Good morning to all students. Welcome in Srimati Mohri Devi Tapate Kannamaudali YouTube channel. Continue, we will discuss about photosynthesis process, and today I will discuss about photolysis of water. कि what is photolysis of water? कि water का photolysis कैसे होता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे. तो मैंने आपको क्या बताया था कि लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट आउट होते हैं. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. तो व्हेन कंडीशन कब होती है, व्हेन P680 मैंने आपको कहां बताया था, अब रिकॉल करिए. P680 मैंने आपको बताया था फोटो सिस्टम सेकंड में क्या था, P680 था. और फोटो सिस्टम फर्स्ट में हम बात कर रहे थे किसकी, P700 की. मींस 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यहाँ पे PS फर्स्ट में 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी और P680 कहां पे था, फोटो सिस्टम सेकंड में. तो व्हेन PS सेकंड एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को, सफिशिएंट लाइट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा. और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा तो इट इज एक्साइटेड. तब क्या होता है, ये एक्साइटेड होगा. P680 क्या होगा, एक्साइटेड होगा, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड होगा. एंड इट ट्रांसफर करेगा, एक्साइटेड होगी क्या करेगा ये, एंड इट ये ट्रांसफर करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन. क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा. मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये ध्यान रखना. ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने यहां पे. ट्रांसफर करेगा ये इलेक्ट्रॉन को टू n. और इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा स्टूडेंट. वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है स्टूडेंट कि P680 जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, PS सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड में P680 जो होता है वो लाइट को क्या करेगा भाई, रिएक्शन सेंटर पे यहाँ पे भी कौन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल A प्रेजेंट है. तो ये P680 लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. जैसे ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये एक्साइटेड कंडीशन में जाएगा और ये रिलीज करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहां पे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा उन इलेक्ट्रॉन को. तो मैं बोल सकता हूं कि P680 becomes a strong oxidizing agent. तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, P680. ध्यान में रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है. ऑप्शन दिया जाएगा आपको P700, P680, P620 और P640. तो P680 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ध्यान में रखना, क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड कंडीशन में जाएगा और ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में और वो क्या करेगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. और P680 को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और एंड स्प्लिट्स ए मॉलिक्यूल, एंड स्प्लिट्स ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, ये तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा वाटर मॉलिक्यूल को. जैसे ही लाइट गिरेगी इन पे, जब हम इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट्स हो जाएगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का. और रिलीज क्या हो जाएगी, टू रिलीज ऑक्सीजन. तो यहां पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहां पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. तो ध्यान में रखना स्टूडेंट आपको कि P680 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होंगे तो वहां से ऑक्सीजन क्या होगी, लिबरेटेड होगी. मींस क्या होगी, रिलीज होगी. तो लाइट डिपेंडेंट, मैं बोल सकता हूं कि लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग होगी जब, तो मैं इसको बोल सकता हूं. आगे हम नेक्स्ट, आपने नोट कर लिया होगा इसको. तो जो लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल की, लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी, लाइट डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इज कॉल्ड फोटोलाइसिस. इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं. अब आप ध्यान में रखना कि फोटोलाइसिस आप किसको बोलोगे कि लाइट डिपेंडेंट, अगर वाटर मॉलिक्यूल, लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, एज ए बाई प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज होगा। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज ए बाई प्रोडक्ट। आपको कोई पूछेगा कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो बाई प्रोडक्ट यहां पे क्या निकलेगा, तो आप क्या बोलोगे, यहां पे ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन क्या होता है यहां पे, रिलीज होता है। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन यहां पे क्या होगी, लिबरेटेड होगी, ध्यान में रखना। और जब लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और ऑक्सीजन यहां पे क्या होगी, लिबरेटेड होगी एज ए बाई प्रोडक्ट। क्या होगी, एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूरा लिख सकते हैं आप, एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मींस यहां पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, लिबरेटेड हो रही है जब वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में। तो वाटर रिएक्शन देखो, वाटर प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन रहता है। यहाँ ध्यान में रखना, क्या रहता है, हाफ ऑक्सीजन रहता है। अब हाफ ऑक्सीजन रहता है तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन मिलती है। देखो हाफ ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन मिलती है स्टूडेंट्स, और सिंगल ऑक्सीजन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, सिंगल ऑक्सीजन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया हाफ O2। यहां पे मैंने क्या लिखा है, हाफ O2, क्योंकि यहां पे सिंगल ऑक्सीजन निकलती है। भाई ऑक्सीजन लिबरेटेड होता है कब, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। तो यहां पे हाफ ऑक्सीजन लिखी है मैंने इस रिएक्शन में। इसका मतलब क्या है कि हाफ ऑक्सीजन इस वजह से लिखा है क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन जो यहां पे मिलती है, क्योंकि सिंगल ऑक्सीजन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, हाफ ऑक्सीजन। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, यहां पे हाफ ऑक्सीजन लिखा है। तो आपने 12th में भी पढ़ा है इतना, तो ये जनरल रिएक्शन आपने क्या पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, H2O प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, और लाइट डिपेंडेंट जो स्प्लिटिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल की, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। अब ध्यान में रखना, अगर आपको थोड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखोगे कि द फिनोमेना ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर, द फिनोमेना, आपको क्या लिखना है, द फिनोमेना ब्रेकिंग ऑफ वाटर। इतनी जो डेफिनेशन है जो मैंने अभी तक बताया है, ये आपने 12th में पढ़ा है, लेकिन अब मैं जो आगे बता रहा हूं, द फिनोमेना ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ध्यान में रखना, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in the illuminating chloroplast, in the illuminating chloroplast is called photolysis, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। बात वही है, आप ध्यान से पढ़िए इस डेफिनेशन को, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। द फिनोमेना ब्रेकिंग ऑफ वाटर, बिल्कुल वाटर का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बिल्कुल हो रहा है, इन द इल्यूमिनेटिंग क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फोटोलाइसिस, यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ 4 जो वाटर मॉलिक्यूल है, देखो ये जो रिएक्शन होगी यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल, और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल है, रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पे होगी 4 प्रोटॉन 4H प्लस 4OH माइनस। तो यहां पे जो एक कॉम्प्लेक्स काम करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखना, यहां पे जो एक कॉम्प्लेक्स काम करता है इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो वहां पे कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब होता है वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वहां पे काम करता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वहां पे काम करेगा। तो ये 4OH माइनस जब होता है, 4OH माइनस आगे फिर क्या होगा इसमें, देखो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहां पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि यहां पे जो 4OH माइनस है, 4OH माइनस है, यहां पे फिर क्या होगा, 2 वाटर 2H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहां पे
4 इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होंगे, निकलेंगे। तो यहां पे जो इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पे 4 मैग्नीज आयन होते हैं, ध्यान रखना। पीएस सेकंड जो है, पीएस सेकंड जो होता है वो क्या रखता है, 4 मैग्नीज आयन रखेगा, और वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में आपको इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो पीएस सेकंड है, पीएस सेकंड हैज 4 मैग्नीज आयन रखता है, 4 मैग्नीज आयन रखेगा, 4 मैग्नीज आयन रखता है। और ये लाइट एनर्जाइज जो है, लाइट एनर्जाइज चेंज होता है इन मैग्नीज में, लाइट एनर्जाइज्ड चेंज इन मैग्नीज में। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। और वहां जो पीएस सेकंड है, जहां फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, मींस लाइट की प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन वहां पे रिलीज हो रही है, और उस कंडीशन में वहां पे कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, उसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो वहां पीएस सेकंड में 4 मैग्नीज आयन होते हैं, और वो अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 4 मैग्नीज आयन रहते हैं, तो चारों की अलग अलग क्या रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। क्योंकि ये जैसे जैसे लाइट एनर्जाइज होता है तो चेंज होता रहेगा मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। मींस यहां पे कौन कौन सा रहेगा, मैग्नीज सिंपल रहेगा, उसके बाद मैग्नीज क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। मैग्नीज की जो कंडीशन आएगी वो मैग्नीज यहां पे 2-, मैग्नीज 3-, मैग्नीज 4-। तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है, ये सर्वाइव करता है। जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, लाइट आती रहेगी, वैसे वैसे मैग्नीज जो है वो एनर्जाइज होके क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे रिलीज होंगे तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैग्नीज यहाँ पे क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 मैग्नीज प्रेजेंट है। देखो पीएस सेकंड जो P680 है वो क्या रखता है, 4 मैग्नीज रखता है, 4 मैग्नीज रखेगा। तो लाइट एनर्जाइज चेंज होता रहेगा मैग्नीज के अंदर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो देख लो चारों कंडीशन में मिल रहा है, Mn2-, Mn3-, Mn4-। तो 4 मैग्नीज मिल रहे हैं हमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। और जो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड होता है, अब आगे देखो, द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, जो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड होते हैं, द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इन दिस process are used to replace the electron, ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा इलेक्ट्रॉन को lost by P680+। P680 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फोटो सिस्टम सेकंड में हमें मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन जो जनरेटेड होगा इन दिस प्रोसेस आर यूज्ड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय P680+। मींस बार बार ये क्या होता रहेगा, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की कंडीशन यहाँ पे बार बार चलती रहेगी। स्टूडेंट ध्यान रखना, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है यहाँ इसकी कंडीशन हमें यहाँ पे बार बार मिलती रहती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड इन दिस प्रोसेस आर यूज्ड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय P680+। अब जो प्रोटॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये देखो ध्यान रखना, जो प्रोटॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, द प्रोटॉन यहाँ पे जो प्रोटॉन यूज हो रहे हैं, द प्रोटॉन आर यूज्ड, जो प्रोटॉन यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग करेंगे। फॉर रिड्यूसिंग, किसको रिड्यूस करेंगे, फॉर रिड्यूसिंग, मैंने क्या बताया था आपको, NADP को रिड्यूस कर देंगे वो किस में, टू NADPH में। ध्यान में रखना, NADP को वो रिड्यूस कर देंगे कहां, NADPH में। हमने देखा था कि वहां पे हमें क्या मिल रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हमें क्या मिल रहा था, जब मैंने आप पिछली प्रीवियस जो क्लास में मैंने बताया था, NADP, ATP, NADPH हमें वहां मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन यूज हो रहे हैं वो रिड्यूस कर देंगे NADP को, किसमें, NADPH के अंदर क्या करेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे इसको। तो हमें यहाँ पे क्या होती है, ये वाली कंडीशन मिलती है। और एक चीज और ध्यान में रखना कि फोटोलाइसिस ऑफ जो वाटर है वहां पे Mn+2 मींस मैग्नीज हमें क्या मिलता है, Mn+2। मैं आपको थोड़ा सा, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना, जो मैं आपको ये वाले लाइन लिखा रहा हूं,
मैग्नीज Mn+2 Mn2 प्लस मैग्नीज और क्लोराइड एंड कैल्शियम, ये तीनों चीज आप ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। अगर आपको कोई पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हमें क्या क्या मिलता है। तो आपको मैग्नीज भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे मैग्नीज। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीज जो है वो 4 कंडीशन में रहता है यहाँ पे, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो मींस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वैसे वैसे मैग्नीज अपनी कंडीशन को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। मैग्नीज Mn2-, Mn3-, Mn4- मींस 4 कंडीशन में, मींस 4 मैग्नीज यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। और यहाँ पे मैग्नीज भी होगा और क्लोराइड भी होगा और कैल्शियम भी होगा, ध्यान में रखना। मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम तीनों आयंस होंगे यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोराइड। तो आपको क्लियर है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एक बार हम रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में मैंने आपको क्या बताया कि अगर P680 जो PS सेकंड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड ही काम करेगा, तो फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होता है, P680 होता है। वहां पे अगर ये सफिशिएंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां पे क्या होगा कि वो एक्साइटेड होगा। जैसे ही P680 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा और उन इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या कर लेगा, वहां पे एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद P680 को हम क्या बोल सकते हैं कि P680 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। P680 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो एक बार ध्यान से सुनो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या हो रहा है कि भाई फोटो सिस्टम सेकंड सबसे पहले काम कर रहा है, मैंने आपको बताया। तो फोटो सिस्टम सेकंड में क्या है, P680 है, वो लाइट एनर्जी को उसने यूज किया, एब्जॉर्ब किया। तो जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वो एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और उसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या चला गया, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। मींस P680 को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। और ये क्या करेगा, फिर स्प्लिट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वहां पे स्प्लिट होंगे। मींस लाइट डिपेंडेंट अगर कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, मींस वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, ब्रेकडाउन होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और वहां से ऑक्सीजन क्या होता है, वहां पे रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट वहां से रिलीज होता है। तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ी हाई डेफिनेशन बताऊं तो द फिनोमेना ऑफ ब्रेकिंग अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द इल्यूमिनेटिंग क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे। और यहां पे मैंने आपको बताया कि 4 मैंगनीज यहां पे प्रेजेंट रहेंगे। और यहां पे जो कॉम्प्लेक्स काम करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और यहां पे 4 मैंगनीज क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे रिलीज करेगा अपनी कंडीशन को भी क्या करते रहते हैं, ये चेंज करते रहते हैं। तो 4 कंडीशन में क्या रहेगा, यहाँ पे मैंगनीज प्रेजेंट रहेगा। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। एक तो देखो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान में रखना है कि फोटोलाइसिस वाटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, लिबरेटेड होती है एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ पे जो आयंस होते हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन कौन से आयंस यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम तीनों ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन में, एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है हमें, तो मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम तीनों आयन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। और तीनों आपको ध्यान में रखना है, मैग्नीज, क्लोराइड और कैल्शियम, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। तो ये हमारा ऑल आर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर था। आई होप कि आपको समझ में आया है। और जो यहाँ पे प्रोटॉन थे वो यूज होते हैं NADP को रिड्यूस करने के लिए टू NADPH में। तो आई होप कि आपको ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर समझ में आया है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।